दो शब्द हैं, एक है आमंत्रण और दूसरा निमंत्रण। तो आमंत्रण और निमंत्रण दोनों शब्दों में अक्सर दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है कि आखिर कौन से शब्द का प्रयोग करें। आमंत्रण और निमंत्रण दोनों में मंत्रण शब्द एक ही है, जिनमें उपसर्ग के कारण थोड़ा सा परिवर्तन आया है वर्तनी में। यानी जब मंत्रण में नी उपसर्ग लगाया गया है तो वहाँ बन गया है निमंत्रण, और आ उपसर्ग जब लगाया गया तो वहाँ बन गया आमंत्रण। परंतु इन दोनों की वर्तनी में तो बदलाव आया है, पर अर्थ दोनों का एक ही है। यानी आमंत्रण का अर्थ भी बुलावा देना है और निमंत्रण का अर्थ भी बुलावा देना है। परंतु इन दोनों शब्दों को अलग अलग जगहों पर अलग तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं आमंत्रण की, तो आमंत्रण का अर्थ बुलावा देना है, परंतु आमंत्रण शब्द का प्रयोग तब किया जाएगा जब किसी खास अवसर पर, किसी विशेष अवसर पर जब किसी को बुलावा दिया जाएगा, जैसे किसी सेमिनार के लिए बुलावा देना या किसी वक्ता को वक्तव्य के लिए बुलावा देना, जब ऐसे समय में बुलावा भेजा जाएगा या बुलावा दिया जाएगा तो वहाँ पर आमंत्रण शब्द का प्रयोग होगा। लेकिन वहीं निमंत्रण, निमंत्रण जो है वो निमंत्रण शब्द का प्रयोग जब किसी को किसी त्योहार, किसी उत्सव, शादी विवाह या किसी दावत के लिए जब बुलाया जाएगा तो वहाँ पर निमंत्रण शब्द का प्रयोग होगा। ये सूक्ष्म अंतर है जिसे हमें दोनों शब्दों का प्रयोग करते समय विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। यानी आमंत्रण जो है किसी विशेष अवसर पर, किसी विशेष आयोजन पर, जैसे सभा, सेमिनार या किसी वक्तव्य के लिए आमंत्रित करने के लिए, वहाँ पर आमंत्रण शब्द का प्रयोग होगा। और जब किसी त्योहार, किसी समारोह के लिए, किसी शादी विवाह या पार्टी के लिए जब किसी को बुलावा देना है तो वहाँ पर निमंत्रण शब्द का प्रयोग होगा।